Hello brothers, I am from Arya English classes Jahanabad. As we know that world is suffering from COVID-19 disease, and because of it government has announced to provide education by the help of electronic media to the students. That is why after a long time I am among you through electronic media, and by the help of electronic media, and from Tuesday my video will be uploaded on the name of आर्या इंग्लिश क्लासेस जहानाबाद। ठीक है, ये आर्या इंग्लिश क्लासेस जहानाबाद के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इस पे आप जाइएगा, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और दूसरा मेरा ये तो जहानाबाद का सेंटर है, दूसरा मेरा कोचिंग सेंटर है डायनेमिक कोचिंग सेंटर के नाम से कुर्था अर्बन। इस पे इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट को भी अदर फैकल्टी के द्वारा इस पे अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट में है डायनेमिक कोचिंग सेंटर मोतीपुर अर्बन। ठीक है, इसमें भी अदर फैकल्टी के द्वारा अदर सब्जेक्ट का इस पे वीडियो अपलोड किया गया है, आप इस पे जाकर सर्च मार सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आर्या इंग्लिश क्लासेस जहानाबाद के नाम से इंग्लिश के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको पढ़ना है टोटल, इसमें सेक्शन इंग्लिश के लिए टोटल सेक्शन डाला जाएगा, जैसे ग्रामर सेक्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया और लिटरेचर सेक्शन है। इसमें चारों इंक्लूड करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है 12 को ध्यान में रखते हुए, 12 क्लास को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जैसे पहले हम बता दें कि रेगुलर क्लास जैसे चला है होली के बाद तक या 1-2 दिन बाद तक जो क्लास चला है, जिसमें हमने लिटरेचर में करीब 5 लेसन समाप्त कर चुका हूं और ग्रामर सेक्शन में कुछ टॉपिक समाप्त हो गए हैं। तो जो टॉपिक रिमेन है उसको इस पे अपलोड किया जाएगा, जैसे टेंस है, वॉइस है, आर्टिकल है, कुछ टॉपिक बच्चों को दे दिया गया है रेगुलर क्लास में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो फर्स्ट क्लास आपको ग्रामर का दिया जाएगा वो है नरेशन का। ठीक है, तो देखिए नरेशन स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है नरेशन। नरेशन को हम दूसरे शब्दों में स्पीच भी बोल सकते हैं, यानी कथन। ठीक है, अगर हम नरेशन का डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है, ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड देन यू कैन राइट इन हिंदी मीडियम। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई देन यू कैन राइट in English medium, because every definitions and rule will be provided you in both Hindi language and English language। तो इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है, द स्टेटमेंट मीन्स सेंटेंस, द स्टेटमेंट विच इज टोल्ड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज कॉल्ड नरेशन या स्पीच। Once again, the statement which is told either direct or indirect is called narration या speech, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया वाक्य कथन कहलाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया वाक्य कथन कहलाता है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, सी said to me I am playing hockey। She said to me, उसने मुझसे कही, I am playing hockey, मैं हॉकी खेल रही हूँ। उसने मुझसे कही मैं हॉकी खेल रही हूँ। यानी नरेशन के लिए 2 टर्म्स होते हैं। एक तो होता है ये इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य रहता है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा से, डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो वाक्य क्लोज है, ये पूरे वाक्य को हम बोलते हैं रिपोर्टेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच।
सही है। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि बस अंतर है ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टेड, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड। इसमें भी अलग अलग टर्म्स होते हैं। अगर सिर्फ वर्ब माना जाए तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सी होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और इसको जैसे टू मी है तो मी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और ये पूरे वाक्य को अगर हम बोलते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और इसको आई एम प्लेइंग हॉकी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको चेंज करने का नियम होता है, वो आगे चलकर हम बताएंगे। अभी तो हम एग्जांपल सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद इसको दो भाग में बांटा गया है, वो बताएंगे। इसको अगर हम चेंज करने की बात करते हैं तो सी सैड है, वो आगे रूल में बताया जाएगा। सैड को टोल्ड में बदला जाता है। टोल्ड में कब बदला जाता है? जब ये ऑब्जेक्ट कंटेंस करता है तो, यानी कि सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब इसको उसी में छोड़ देते हैं, यानी कि सैड को सैड में ही छोड़ देते हैं। सी टोल्ड मी, जब टोल्ड लगता है तो सैड टू के बदले में टोल्ड लगता है, ठीक है। सैड टू के बदले में टोल्ड, यानी कि टू हट जाता है। मी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। सभी सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच पे निर्भर करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या चीज में है। टोटल 5 सेंटेंस का हम लोग नरेशन बनाते हैं। अगर ये सेंटेंस असर्टिव में है तभी हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग हॉकी, तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी। तो यहाँ पे आई को हम इसके अनुसार अगर चेंज करेंगे तो यानी कि आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और ये टेंस चेंज होता है। टेंस चेंज ये होता है कि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, ये भी पास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कंडीशन ये भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो सी इज एमआर को हम चेंज करते हैं बाज बियर में, तो बियर लगाते हैं प्लूरल के साथ, लेकिन सी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सी वाज प्लेइंग हॉकी, ELAYING प्लेइंग हॉकी। ये हमारा हो गया नारेशन का, ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। अब नारेशन को दो भागों में इसको विभाजित किया गया, यानी नारेशन इट मींस नारेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए, नारेशन को दो भाग में बांटा गया। नारेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नारेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब इसी को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसका डिफिनेशन है द स्टेटमेंट विच इज टोल्ड डायरेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कहा गया वाक्य प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष बोलते हैं कि किसी के सामने हम किसी स्टेटमेंट को रख रहे हैं, और अप्रत्यक्ष होता है कि वो व्यक्ति नहीं है और उसी वाक्य को हम उसके अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि वो मौजूद नहीं है और वो स्टेटमेंट को हम रख रहे हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है इसका। डायरेक्ट स्पीच का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ही said to you, he said to you, you have won the match, you have won the match।
अब इसी चीज को ये तो बोलते हैं, ये पूरा वाक्य को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये पूरा वाक्य को क्या बोलेंगे, जैसे ही सेड टू यू यू हैव वॉन द मैच। ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा, उसने आपसे कहा। यू हैव वॉन द मैच, आप मैच जीत चुके हैं या आप मैच जीत गए हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये पास्ट इंडेफिनिट रहता है तभी हम इसको चेंज करते हैं। तो ये पूरा वाक्य को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी डीएस, डायरेक्ट स्पीच। यानी ये पूरा वाक्य को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच, डीएस, डायरेक्ट एस स्पीच। ठीक है, इसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसी चीज को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही सेड को बताया गया है कि टोल्ड में बदलना है, यू तो ऐसे ही रह जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाना है क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है यानी कि अफर्मेटिव में है। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यानी कि यू को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यहाँ पे भी यू है तो इसको हम यू ही लिखेंगे। और हैज को हैड में बदलते हैं, यानी कि हैव और हैज प्रेजेंट फॉर्म होता है और हैड इसका पास्ट फॉर्म होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में ही ले जाएंगे, आगे ये नियम है बता देंगे। तो हैड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाकी को पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी V3 लगाते हैं। बाकी चीजों को हम ऐसे लिख देंगे, वन द मैच। ठीक है, अब अगला टर्म में देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच हम किसको करते हैं। देखिए, दूसरा है, पहला हमने डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका डिफिनेशन है, द स्टेटमेंट विच इज टोल्ड इनडायरेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड, वंस अगेन, द स्टेटमेंट विच इज टोल्ड डायरेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया वाक्य अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपको दोनों मीडियम में दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम भी दिया जाएगा और आपको हिंदी मीडियम भी दिया जाएगा। तो एज यू लाइक, इफ यू वांट टू राइट इन बोथ लैंग्वेज देन यू कैन राइट हियर। इसका डिफिनेशन है, यू सेड टू हिम। ये पूरा वाक्य को हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। इसी वाक्य को प्रत्यक्ष रूप में कहा जा रहा है, इसी वाक्य को प्रत्यक्ष रूप में कहा जा रहा है। और दूसरा है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इसी को हम चेंज करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप होता है। वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे, यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा, आपने उससे कहा। ही हैज बीटन यू, ही हैज बीटन यू, वह आपको पीट चुका है या वह आपको पीटा है। ठीक है, वह आपको पीट चुका है या वह आपको पीटा है। अब इसी को हम चेंज करेंगे। पहले ही बताया गया है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और ये पूरा वाक्य को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, क्या होता है, यू सेड टू को हम पहले ही बोले हैं क्या चीज में बदलना है, टोल्ड में। सेड टू को बदलना है टोल्ड में और बाकी बच गया हिम, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो दैट लगाना है, वो देखना पड़ता है कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है यानी कि असर्टिव में है, तभी हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। 5 सेंटेंस है, 5 में अलग अलग नियम होते हैं, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए। ठीक है, अब चेंज, इसके पहले हम 2 एग्जाम्पल बताए, उसमें हम नंबर पर्सन भी चेंज कर रहे थे। तो इसमें ध्यान देना रहता है कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो ही सी इट नेम होता है, सिंगल नेम। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है तो दे होता है या बॉयज गर्ल्स, यानी एक से अधिक। ठीक है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन को हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन यानी कि ही थर्ड पर्सन है, उसको ऐसे छोड़ दिए, लेकिन टेंस तो बदलेगा। ठीक है, टेंस बदलेगा, तो टेंस बदलेगा यानी कि हैज और हैव को हम हैड में बदलते हैं। क्या हो जाएगा, ही हैड बीटेन, BEATEN, बीटेन। यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है।
जैसे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन जब भी चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीटन, यू के जगह पे हिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे यू टोल्ड हिम, आपने उससे कहा कि वह उसे पीट चुका था, वह उसे पीट चुका था। ये वाक्य है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में बोल रहे हैं, और ये वाक्य है अप्रत्यक्ष रूप में बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? वंस अगेन एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरा वाक्य को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये वाक्य क्या हो गया, डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच, और ये पूरा वाक्य क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा, यहां पे रुकना है, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा है। ही हैज बीटन यू, उसने आपको पीटा है, उसने आपको पीटा है, या वह आपको पीट चुका है। अब इसी को चेंज करेंगे तो यू टोल्ड हिम, आपने उससे कहा कि वह उसे पीट चुका था, वह उसे पीट चुका था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ इसमें जनरल रूल्स होते हैं, इतना तो हम बस अभी डिफिनेशन बताए हैं, इतना सिर्फ डिफिनेशन है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज है। अब आगे हम बताएंगे वो रूल्स है, वो समझने वाली चीज है, और सेंटेंस को कैसे बनाया जा रहा है वो रूल्स में दिया जाएगा। तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स में आपको ये बताया जाएगा कि टेंस कैसे चेंज होता है, नंबर पर्सन कैसे चेंज होते हैं, अदर वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। So it's enough for today. We'll continue tomorrow at the same place at the same time, but not the same days. Okay. Before finishing the class, I have something for you. आप ये कोविड-19 डिजीज की वजह से हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में चले गए होंगे, तो आपके लिए कुछ है मेरे पास, ठीक है। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।